अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। मैं कुल देवता बनाना चाहता हूं। महाराज क्या कह रहे हैं आप? हां, पिछले 70 दिनों से हम देख रहे हैं आपके नगर सुसरेर में प्राय प्रत्येक परिवार का अपना अपना पर्टिकुलर एक कुल देवता है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, वंदेदिकौ पारिणामिकौ च। 5वें अध्याय में आता है, बताते हैं। इसका अर्थ है, आपकी भाषा में इसका अर्थ बता देते हैं कि जो अधिक सत्यांश वाला होता है, पावरफुल होता है भावात्मक रूप से, वो अपनी ओर सामने वाले को आकर्षित कर लेता है। ये भावात्मक रूप से अर्थ हो गया। और सामान्य से हम बताएं तो इसका ये अर्थ है, उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। जैसे मान लो गुड़ की ढेली है। ढेली समझता? हाट बाजार में जब किराने के बाजार में गुड़ रखा रहता है, तो जब बाजार भर जाता है तो लोगों के चलने से वहां धूल उड़ती है, तो वो धूल जाकर उस गुड़ पर चिपक जाती है और गुड़ के भाव बिक जाती है। दूसरा उदाहरण सुनो। आप लोग अनाज का व्यापार करते हैं, हमने सुना है। अनाज के व्यापार में माना कि आपने अनाज मंडी में ऑक्शन के थ्रू चने खरीदे। अब चने का रेट है मान लो 50 रुपया किलो। उस 1 किलो चने में 10-20 मिट्टी की ढेलियां भी होती चने के बराबर, वो भी चने के भाव बिक जाती हैं। इसी को कहते हैं वंदेदिकौ पारिणामिकौ च। मतलब अधिक सत्यांश वाला कम पावर वाले को अधिक वाला अपने वश में कर लेता है, वो उसके अधीन हो जाता है। यूं कहें आपकी भाषा में। उस सूत्र का अर्थ तो साहित्यिक भाषा में बहुत अलग है, समझाने के लिए। तो यही मेरा हाल हो रहा है। जब हमने सोचा, पिछले 70 दिनों से हम आपके साथ हैं, हमने सोचा जब इन सबके अपने अपने पर्टिकुलर कुल देवता हैं, तो हमें भी आपने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हमारे मन में भी आया, जब इनके अपने अपने कुल देवता हैं तो हमारे भी होना चाहिए। तो हमारे मन में ये भाव आया, अपने भी कुल देवता हम बनाएंगे। आज मैं अपना कुल देवता बनाना चाहता हूं, आप लोगों से प्रभावित होकर। जब अंग्रेजों का शासन चलता था, सुनते हैं उस समय प्रत्येक राज्य में या नगर में, जिले में, आज जिला बोला जाता, उस समय कुछ और बोला जाता होगा। तो उस समय जैसे एक जिले का एक राजा कलेक्टर होता है, वैसे उस समय सुनते हैं वाइस राय होते थे, और वो ब्रिटिश शासक होते थे। बड़े बड़े पदों पर सारे के सारे जो शासक होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते थे। वहीं के आते थे गोरे लोग, अंग्रेज। तो अंग्रेज और उसकी पत्नी, वो दोनों यहां रहते थे। उनके यहां काम करने वाले भारतीय रहते थे, सीधे सच्चे सज्जन, जैसे हरिया, रामू काका, ऐसे। तो एक वायसराय जो थे, किसी एक जिले के होंगे, किसी एक एरिया के, जनपद के आदि जो भी हो, वहां पर उनकी पत्नी भी थी। तो पूरे नगर में सारे लोग भारतीय हैं, और उनके अंडर में काम करने वाले लोग भी सब भारतीय हैं। लेकिन जो मुख्य सीट पर बैठेंगे, जो शासक होंगे, वो ब्रिटिश होंगे, अंग्रेज होंगे। तो उनका एक अपना पर्सनल गवर्नमेंट जो उन्हें घर अलाउड करती थी, वो रहता था।
और उसमें वो रहते थे। उनके घर में भी झाड़ू पोंछा करने वाले, भोजन बनाने वाले भी यही रहते थे, भारतीय। तो एक हरिया नाम का एक काका, हरिया काका, उन वायसराय और उनकी पत्नी जो थी उनके यहां काम करता था। सीधा, सच्चा, सभ्य, सरल और शांत प्रकृति का, जो गांव के लोग आज भी प्रायः होते हैं, बिल्कुल सज्जन, भोले भाले, ऐसा वो हरिया उनके यहां काम करता था। अब हरिया था बुंदेली, अब बुंदेलखंड का था, तो ऑब्वियसली उसको बुंदेली आती थी। तो उनकी जो मैडम थी उनको आती थी इंग्लिश, और वो पति से आपस में इंग्लिश में बात करती थी, और वे हरिया से कुछ भी बोले इंग्लिश में तो ये तो अपने बुंदेली में हाउ, और या फिर उसको समझ में नहीं आया तो धीरे से बोल दे क्या कह रही मैडम, बुंदेली में बोलता। अब उसका दिमाग खराब होता था। किसका? वो ब्रिटिश शासक की पत्नी का। उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, वो सब ब्रिटेन में वहीं पढ़ते थे, वो तो यहां आकर के पति पत्नी रहते थे और ये लोगों के ऊपर राज करते थे। देश के ऊपर राज किया, आपको तो सब पता है। अब मजे की बात यह है, एक दिन उसकी पत्नी झल्ला गई और अपने हस्बैंड से बोलती है, सुनो जी, उसने इंग्लिश में बोला, हम इंग्लिश में नहीं बोल रहे क्योंकि सब लोग यहां सुन रहे हैं, तो हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोल देते। वो बोलती है, सुनो जी ढंग से, हम 2 महीने के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं वापस। 2 महीने के अंदर इस नालायक को, लायक लोग नालायकों की नजरों में लायक लोग नालायक ही होते हैं, फिर भी उन लायकों की नजरों में भी नालायक नहीं होते, क्योंकि उनकी नजर ही अच्छी है, उन्हें बुरे लोग भी बुरे नहीं दिखते। तो वो हरिया के बारे में बोलती अपने पति से, सुनो जी, मैं 2 महीने के लिए जा रही हूं, 2 महीने के अंदर इस नालायक को, हरिया को, इसको आप इंग्लिश सिखा देना, और 2 महीने बाद मैं वापस आऊंगी, तब मैं रहूंगी, नहीं तो मैं नहीं रह रही, मैं तो जा रही। और बस, पत्नियां तो तेज तर्रार होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। आपके गांव की बात नहीं कर रहे, आपके यहां की तो बहुत सीधी सच्ची सती सावित्री है। हाँ, ये तो हम उज्जैन की बात कर रहे हैं, वहां की तेज तर्रार है। अब चली गई वो पत्नी, और वो जो हरिया था वो तो वैसा ही का वैसा, सीधा, सच्चा, सरल, भोला भाला, बिल्कुल भीतर बाहर बिल्कुल बालक बत। जी बाबूजी। अब उसने सोचा, वायसराय ने, पत्नी 2 महीने बाद आएगी, इसको हरिया को हमें बुंदेली की बजाय इंग्लिश सिखाना है। समय बीत गया, उसने अपने प्रयास किए। हरिया की सरलता, सहजता आदि आदि जो कुछ थी, वो क्या रंग लाती है। 2 महीने बाद जब पत्नी लौटकर वापस आई, तो समस्या ये हो गई कि हरिया तो इंग्लिश नहीं सीखा, उनके बाबूजी बुंदेली सीख गए। श्रीमान जी, बंदेदी कऊ पारिणामी कऊ चा, जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जिसके अंदर सहजता, सरलता, एकदम जिसको अपन अपनी भाषा में बोले कि विनम्रता और करुणा, दया ये भरी होती है, हृदय में रग रग में नैतिकता, मानवता है और सरलता है, बेहिसाब भोलापन है, वो व्यक्ति कभी किसी से प्रभावित होता नहीं, उससे दुनिया प्रभावित हो जाएगी। कंचन से चमके वे चंदन से महके, दुनिया को बदला वे बिल्कुल ना बदले। कौन? इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। वे कंचन से चमके, उनकी काया कंचन सी चमकती थी, हमने अपनी आंखों से देखा। अगर बिहार करते थे, पीछे से सूर्य पड़ रहा है उनके ऊपर, तो ऐसा लगता था जैसे अंदर बॉडी में सोना भरा हो, स्वर्ण जैसा उनका शरीर था, चमकता था। आप लोगों को हंसी आएगी सुनकर, हम उनका पसीना पहुंचते थे, मान लो कभी गर्मियों में उस नैपकिन को सूंघते थे तो उसमें एक अलग ही स्मेल आती थी। आपके बाजू में किसी को पसीना आ रहा हो तो उठ के भाग जाओगे, इतनी बदबू आती है। क्यों? वो उनकी जो अंतरंग में रग रग में जो उनके अंदर सहृदयता सबके प्रति थी, करुणा थी, मैत्री भाव था, संतता थी, श्रमणत्व था, सरलता थी, सहजता थी, उसका ये परिणाम था, चारित्र का परिणाम था, उज्जवल चारित्र का। तो जो सरल व्यक्ति होते हैं, कंचन से चमके वे चंदन से महके, और चंदन से वो महकते थे।
दुनिया को बदला, वे बिल्कुल ना बदले। उन्होंने पूरी दुनिया को तो अपने अंडर में कर लिया, लेकिन दुनिया के हिसाब से खुद नहीं चले। कंचन से चमके वे चंदन से महके, दुनिया को बदला वे बिल्कुल ना बदले। कौन? गुरुदेव। बस यही हाल उस हरिया का था। सरलता के माध्यम से उसने उस जो उनका वायसराय था उसको अपने पक्ष में कर लिया और उसको बुंदेली सिखा दी। लेकिन 2 महीने बाद जब पत्नी आई तो दिमाग खराब, बोली अभी तो एक से ही पल्ला पड़ा था, पाला पड़ता था, अब तो 2-2 हो गए। बड़ी समस्या। कोई बात नहीं, हमने आपसे कहा है हम कुल देवता बनाना चाहते हैं। क्यों? आपके कुल देवता हैं सबके अपने अपने, तो हम आपसे प्रभावित हैं क्योंकि आप लोग सरल हैं, सज्जन हैं, शांत प्रकृति के हैं, धार्मिक हैं, अच्छे हैं। हम आपसे प्रभावित हो गए। हमने कहा इनके कुल देवता तो अपने भी कुल देवता। अब कुल कहलाता है माता का जो वंश होता है, मातृपक्ष जो होता है वो कहलाता है जाति, और जो पितृपक्ष होता है, पिता का वंश होता है, वो कहलाता है कुल। तो ये तो हो गया कुल। और देवता का मतलब, महाराज हमारा बेटा तो देवता है, अथवा दिगंबर साधुओं को धरती का देवता कहा जाता है। महाराज ये तो धरती के देवता हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज धरती के देवता थे। मतलब जो सज्जन पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनको देवता कहा जाता है। तो कुल देवता ये शाब्दिक अर्थ उस शब्द हो गया। अब हमने प्रतिज्ञा की है हम अपना कुल देवता बनाना चाहते हैं क्योंकि हम आपसे प्रभावित हैं। आप सबके अपने अपने कुल देवता हैं। तो हमने सोचा पहले अपन इनसे पूछें कि तुम्हारे जो कुल देवता हैं वो कैसे हैं, कैसे तुमने बनाए। भाई हमें बनाना है। किसी से विवाह करना हो तो पता लगाना पड़ता है किस खानदान की है, किस कुल की है, कैसी है, पढ़ी लिखी है, आनी कानी फूटी टाड़ी कैसी है, सब पता करना पड़ता ना। तो अपन ने भी सोचा, आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए आज से 2000 वर्ष पहले, उन आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक आप्त मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा। मैं भूमिका बना रहा हूं, आपको आनंद आ जाएगा। बहुत गजब का विषय है आज का। हाँ, आचार्य समंत भद्र स्वामी आप्त मीमांसा ग्रंथ में लिखते हैं, उनने उस ग्रंथ को ही लिखा, उसका नाम ही लिखा आप्त मीमांसा। आप्त मतलब प्रभु, देव, भगवान, उनकी मीमांसा। किसी ने कहा ये भगवान हैं तो वो क्या बोलते हैं, मेरा ये जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो 30 रुपया का वो खोपड़ी नहीं है, नारियल की खोपड़ी निकलती, किसी भी खल बट्टे में डालो और उसको चटनी बना लो। क्या बोले आचार्य समंत भद्र स्वामी 2000 वर्ष पहले बोले ये तुम्हारे भगवान। तो वो बोलते हैं मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, मैं परीक्षा प्रधानी हूं। पहले मैं पता लगाऊंगा, मेरा सर कोई सड़ा श्रीफल नहीं कहीं भी फोड़ दो, मेरा मस्तिष्क कोई 30 रुपया वाले नारियल की खोपड़ी नहीं किसी भी खलबट्टे में डाल दो। ये तो बहुत कीमती वस्तु है, ये वहीं उसी खलबट्टे में पड़ेगा जिसमें पड़ना चाहिए। मैं वहीं सिर झुकाऊंगा जहां झुकाने योग्य हो। गंगा का पानी चाहिए मुझे, नाली का नहीं। कोई कह दे नाली का पानी गंगा के, तो मैं तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगा, पहले परीक्षा करूंगा। तो हमारे मन में भी आया हम भी कुल देवता बनाना चाहते हैं। आपने कहा महाराज हमारे ये कुल देवता, हमने कहा हम भी बनाएंगे। पूछेंगे आपसे कि आपके कैसे हैं भैया, हमें बताओ। उन्होंने लिखा देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया माया विश्व दिश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। पहला श्लोक लिखा, उसमें लिखा है आपके यहां देवों का आवागमन लगा रहता है, आकाश में गमन आप कर लेते उस समय जब वो तीर्थंकर थे समूसरण में, और बड़े बड़े राजा महाराजा आपको सिर झुका रहे, चंवर डुराए जाते। ये तो एक मायावी में भी देखा जाता है, आप में और उसमें क्या फर्क। कोई ऐसी चीज बताओ जो आप में अल्टीमेट हो। ऐसी 5-6 गाथाएं लिखी और 6 गाथाओं के बाद परीक्षा में पास हो गए। फिर कहा सत्यमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक। अब आप युक्ति और आगम दोनों से हमने आपको सिद्ध कर लिया कि आप सिद्ध शुद्ध परमात्मा हैं। अब आपको मेरा नमस्कार। उसी पैटर्न पर हम चल रहे हैं। हमने भी सोचा पहले आपसे पूछेंगे भैया आपके कुल देवता कौन है, कहां हैं, कैसे हैं, कहां से आए। अगर हमें जम गए तो आज से हमारे भी कुल देवता पक्के। फिर
दो बातें हो गई। तो हमने आपसे पूछा कि भैया ये बताओ तुम्हारे कुल देवता कौन है? तो बोले महाराज कुल की परिभाषा आपने बता दी, पितृपक्ष को, पिता का जो पक्ष है वो कुल, और उसके जो देवता मतलब जो हमारे घर में हमारे पूर्वज हुए वे सब हमारे कुल देवता हैं। पूर्वज मतलब महाराज जी पूर्व में जिन्होंने जन्म लिया, मतलब दादाजी, उनके पिता, परदादा, उनके दादा, जो हमारी वंश परंपरा चली आ रही है वे सब हमारे पूर्वज हैं, वे सब हमारे कुल देवता हैं। ये उनने बोल दिया। तो हमने सोचा कि अगर इनने इस पैटर्न पर अपने कुल देवता बनाए हैं तो हमने कहा पहले अपन इनकी मीमांसा करें। जो भी हमारे घर में पूर्वज थे उन सब की डेथ हुई, ये तो आपको भी पता है, और गतियां हैं 4, देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। इन चारों गतियों के अलावा एक पंचम गति है जिसको बोलते हैं मोक्ष, सिद्धालय। वहां तो आज का पंचम काल का साधु नहीं जा सकता, आपकी तो बात ही खत्म है। तो स्वाभाविक है वे वहां तो गए नहीं, वहां गए होते तो देवादिदेव भगवान बन जाते, तो वो तो है नहीं। अब बची गतियां 4। जितने भी आपके पितृपुरुष हैं, दादा परदादा, उनके परदादा, जो भी आपकी वंश परंपरा से पिछले 2-2.5-5 हजार वर्षों से जो भी आपका वंश है उसमें जितने भी लोगों ने जन्म लिया वे सबका मरण हुआ, ये तो फैक्ट है। वे सब के सब कहां गए होंगे? इन 4 गतियों में से किसी ना किसी गति में गए होंगे। अगर वे नरक चले गए हों, मान लो नरक नहीं गए हों ऐसा तो है नहीं, आपके जो पूर्वज हैं मान लो उसमें से कोई नरक गया तो नारकी को तो पूज नहीं सकते। तो हमने कहा भैया गड़बड़ है, ये पैटर्न तो हमें समझ में। मान लो आपके पूर्वज उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि वे नरक चले गए, तो अभी वे नरक में कुटपिट रहे होंगे, तो हम उनको तो भाई पूज नहीं सकते, क्यों? वे तो वहां ठुक पिट रहे और हम यहां पूजें, ये तो गलत बात है। तो ये एक बात तो हट गई। अब महाराज जी ये भी संभव है कि वे तिर्यंच गति के जीव बने हों। तो अगर मान लो तिर्यंच गति के जीव बने हों, तो फिर हम उनको पूजेंगे, ये भी नहीं जमता। महाराज क्या तिर्यंच गति में के जीव हम बन सकते हैं? अभी हमने कल नहीं परसों बताया था, जगन्नाथ जी के 3 बेटे थे और उनने एक चौराहे पर बहुत बड़ी डायमंड की अथवा ज्वेलरी शॉप थी, वहां पर पिताजी की डेथ हो गई, पिताजी मायाचारी करते थे, सो बकरा बने। तो जब आज वर्तमान में हमारे सगे पिताजी बकरा बन सकते हैं तो फिर हमारे पूर्वज अगर मान लो तिरंज गति में चले गए तो इसमें क्या बाधा? तो बन सकते हैं। एक दिन हमने एक कहानी और सुनाई थी, अगर आपको याद हो, वो कहानी सुनाई थी मेंढक की। सेठ जी थे, सेठ जी के सामने दीपक रखा है, उसमें तेल भरा है और जो पत्नी है सेठानी बार बार उसमें घी डाल रही और वे बैठे सामायिक कर रहे सेठ जी, और मायाचारी चल रही, प्यास लगी थी और मायाचारी भी चल रही और धर्म के प्रति मतलब सामायिक भी कर रहे थे। तो उनको उसका फल मिला था कि उनकी डेथ हो गई और पानी की तलफ लगी थी, सो पानी में गए और मायाचारी कर रहे थे, क्योंकि बैठे हैं सामायिक को, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वे अपने ही घर की बावड़ी में मेंढक बने। इससे सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज भी मेंढक भी बन सकते हैं, सांप भी बन सकते हैं, कछुआ भी बन सकते हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, कुछ भी बन सकते हैं। बकरा बनने वाला उदाहरण शास्त्रों में है और मेंढक बनने वाला उदाहरण भी शास्त्रों में है। अब अगर हमारे पूर्वज तिर्यंच गति में गए तो वे पशु पक्षी बने होंगे, तो क्या हम उनको पूजें? ये भी बात नहीं जमती। अगर नारकी बने हैं तो वहां तो ठुक पिट रहे, उनको पूजने का तो सवाल ही नहीं। और अगर त्रियंच बने हैं तो भी गड़बड़। एक त्रियंच का तो ऐसा उदाहरण दे रहा हूं, अब भी दिमाग में आया। धर्म रुचि नाम के एक मुनिराज थे। वे मुनिराज चातुर्मास कर रहे, और चातुर्मास कर रहे थे, वहां पर कोई दूसरे मुनिराज जो 4 महीने के लिए प्रतिमा योग लगाकर धारण किए थे, और उनका 4 महीने बाद विहार हो गया और एक धर्म रुचि नाम के दूसरे मुनिराज वहां पर बैठ गए। थोड़े से बगीचे के पास थोड़ा सा पहाड़ था, वहां थे गांव से थोड़े दूर,
तो लोग रोज जाते उनके पास दर्शन करते, क्यों? तपस्वी मुनिराज हैं। अब 4 महीना बाद वे तो चले गए और उसी स्थान पर दूसरे आ गए। अब लोग समझ रहे हैं वे तपस्वी हैं जो 4 महीने से बैठे, उनकी पूजा कर रहे हैं उनको समझ के, और महाराज को पता है कि ये हमें वो समझ रहे हैं, लेकिन चुपचाप बैठे हैं। मुख से ही मायाचारी हुए जरूरी नहीं, ध्यान रखना। क्या कहा? मायाचारी मुख से ही हो ये जरूरी नहीं। भावों में मायाचारी थी, महाराज शांत बैठे ऐसे। उन्हें मालूम है कि लोग हमें कौन सा महाराज समझ रहे, जो महाराज पहले 4 महीने चातुर्मास करके वो हमें समझ रहे वो, और वे फिर भी बैठे रहे शांति से। मरण हुआ, त्रिलोक मंडन हाथी बने, जो रावण का हाथी था ना, त्रिलोक मंडन। जब एक मुनिराज मायाचारी करके हाथी बन सकते हैं, तो तुम्हारे पूर्वज किस खेत की मूली हैं? वे त्रियंच भी बन सकते हैं। अभी हम भूमिका बना रहे हैं, अभी दिमाग खराब होने वाला है आपका। समझ में आ रही बात? जिसको नहीं करना हो वो जा सकता है, दरवाजा वहां है। हाँ, क्योंकि अभी विधान होना है, दिमाग खराब हो गया तो विधान कैसे करेंगे? हाँ, अब यदि हमारे पूर्वज, कुल देवता कौन है आपके, जिनको आप कुल देवता मान के पूछ रहे हैं, वो कौन है आपके पूर्वज? ये हमें बताया आप के लोगों ने। हमने पूछा भैया जी हैं कौन कुल देवता? महाराज जी हमारे पूर्वज हैं। तो हमने कहा अपन मीमांसा करते हैं, क्योंकि हम भी कुल देवता बनाना चाहते हैं, हम आपसे प्रभावित हैं। तो हमने सोचा कि कौन, तो बोले महाराज जी पूर्वज। कौन? कुल के। कुल कौन? पिता का जो वंश है, जिस घर में हमने जन्म लिया, उस घर के जो पूर्वज थे वे कहां गए होंगे ये पता लगाना है। तो यदि वे नरक में गए, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है 4 गतियों के अलावा 5वीं गति में वो जा नहीं सकते। अब यदि वे नरक गए तो हम देखो भाई उनको पूज नहीं सकते, आप भले पूजो। एक बात हो गई। यदि वे तिरंच गति में गए तो अभी हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि तिरंच में भी मेंढक हैं, वे फूल पत्ती खा रहे हैं वहां, अथवा वे हाथी हैं, तो हाथी क्या खाता आपको पता है, अथवा घोड़ा है, ऊंट, बिल्ली, कुछ भी बन गए हो क्या पता, तो उनको भी हम पूज नहीं सकते। और उनको पूजेंगे भी तो होने वाला क्या है? 2 बातें तो हो गई। अब आई बात तीसरी, मनुष्य की। महाराज हो सकता है हमारे पूर्वज मनुष्य बन गए हों, और बन भी सकते हैं। महाराज मनुष्य बन सकते हैं? हाँ, हमने आपको एक दिन एक उदाहरण दिया था, आपको याद हो। उस उदाहरण में जगन्नाथ जी थे। अपने प्राय उदाहरणों में जगन्नाथ जी होते हैं। तो वे जगन्नाथ जी का बेटा था, जगन्नाथ का बेटा, और उन जगन्नाथ के बेटे का विवाह कर दिया। जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी की अपनी पत्नी है, उनकी पत्नी का भी अपन नाम रख देते समझने के लिए, वो तो कल रखा ही था, भूरी। तो जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी की पत्नी है भूरी, और जगन्नाथ और भूरी का बेटा हुआ, बेटे का बड़ा हुआ, उसका विवाह कर दिया। अब जैसे ही विवाह हुआ और साल भर के अंदर घर में पोते ने जन्म लिया, और विवाह के कुछ ही दिनों बाद दादाजी की डेथ हो गई, जगन्नाथ जी की। अब वे जगन्नाथ जी बहू के गर्भ में, उनसे राग था बहुत अपने पुत्र वधू से, तो बहू के गर्भ में आ गए। कौन? जगन्नाथ जी। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ बेटा, कौन? जगन्नाथ। जगन्नाथ जो दादा थे उनकी डेथ हो गई, वो बहू के गर्भ में आ गए। अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका पिता जो था, मतलब जगन्नाथ का बेटा, वो कहता है तू मेरा बेटा है। तो वो अपने पिताजी से कहता है ए तू मेरा बेटा है। आप लोगों ने गांव में कभी देखा हो, जाति स्मरण होता है। छोटे छोटे बच्चे बताते ये तो हमारी काकी हैं, ये तो हमारे बब्बा हैं, ये तो हमारे पापा हैं, हमने ऐसा जाति स्मरण होता, आप लोगों ने देखा सुना होगा। तो उस बच्चे को जाति स्मरण हुआ तो वो अपने पिता से बोलता है तू मेरा बेटा। वो पिता बोल रहा है तू मेरा बेटा, वो बेटा बोल रहा है तू मेरा बेटा। और वो कहता है ये तेरी माँ है, ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरी बहू है। ये भूरी, ये तुम्हारी दादी, दादी नहीं है, ये हमारी पत्नी है। अब उसको शर्म आ रही। बताओ, बेटा कह रहा है कि ये पत्नी, दादी को पत्नी बोल रहा है। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको तो पुराने स्मरण में तो जगन्नाथ हूं। इससे सिद्ध होता है कि एक मनुष्य भी मनुष्य। स्वाध्यायशील जो इस सभा में बैठे हों वे काय उत्सर्ग कर लें, किस बात का? मुझे, वो कहते महाराज जी हम तो बस मरण करके विदेश क्षेत्र चले जाएं। कभी भी मनुष्य से मनुष्य सम्यक दृष्टि जीव नहीं बनता, ध्यान रखना। क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव
कर्म भूमि से कर्म भूमि में मनुष्य नहीं बनता। अभी क्या है ये? कर्म भूमि। मनुष्य से अगर आप कर्म भूमि का मनुष्य बनेंगे, विदेश क्षेत्र क्या है? कर्म भूमि। अगर आप यहां से मरण करके विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होने का भाव रखते हैं, मतलब आपको मिथ्यात्व के साथ ही मरण करना होगा। आप अगर चाहते हैं कि हम मिथ्यात्व के साथ मरण करें, तो आप ये भावना में विदेश क्षेत्र चला जाऊं, नहीं तो सम्यक दृष्टि जीव तो नियम से स्वर्ग ही जाएगा, स्वर्ग ही जाएगा। तो यह सिद्ध हो गया कि एक सम्यक दृष्टि जीव कर्म भूमि से कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। अपन को अभी यह सिद्ध करना है कि क्या मनुष्य से मनुष्य बन सकता है? हाँ, हमने उदाहरण दिया जगन्नाथ जी का बेटे का बेटा, मतलब नाती बन गए, दादाजी नाती बन गए। इससे यह सिद्ध होता है कि एक घर में, उसी घर में मनुष्य से मनुष्य बन गया। इसका मतलब पक्का है कि जगन्नाथ जी तो मिथ्या दृष्टि ही थे, क्योंकि कर्म भूमि से कर्म भूमि में जन्म सम्यक दृष्टि तो नहीं लेता। और यह भी सिद्ध हो गया कि हमारे पूर्वज मनुष्य बन सकते हैं। अब अगर वो आपके पूर्वज आपके घर में कोई सदस्य बन गए, तो भी उनको पूजना ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य को क्या पूजना। बड़ा हंसी आती है, बड़ा आश्चर्य होता है, जो घर में हमारे दादाजी हैं, दादी हैं 70 साल की, 80 साल की, 90 साल की, उनके लिए तो माला फेर रहे कि निपट जाएं। निपटना समझते हो? हाँ। और जब वो निपट गए, अब उनको कुल देवता मान, क्यों? हमारे पूर्वज हैं महाराज, इनको तो पूजना है। तो बड़ी आफत है, जिंदा में तो पूज नहीं रहे और मरण करने के बाद उनको पूज रहे। और जब वो जिंदा में तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए, तो मरण करके वो तुम्हारी क्या हेल्प करेंगे? सोचो। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना। अभी 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 तो शुरुआत है, अभी आपको पूरी बात दिमाग में फिट करना है, फिर अपना निर्णय स्वयं लेना है। कहीं हम नारकियों को तो नहीं पूज रहे, कहीं हम त्रियंचों को तो नहीं पूज रहे, कहीं हम मनुष्यों को तो नहीं पूज रहे। महाराज जी, एक आध कोई ऐसा केस होगा, आपने सुन लिया होगा जगन्नाथ का, और फिर जगन्नाथ जी भी तो आपके काल्पनिक हैं। हो सकता है महाराज जी ऐसा ना होता हो, कोई आगम का उदाहरण हो तो दो कि खुद के घर का बेटा मनुष्य का मनुष्य बन गया। सुनो, मरण कंडिका नाम का एक ग्रंथ है। मरण कंडिका वो ग्रंथ है, भगवती आराधना लिखी आचार्य शिवार्य ने। उन्होंने प्राकृत भाषा में वो 2री शताब्दी में ग्रंथ लिखा, जिसमें संलेखना पूर्वक समाधि वर्ण कैसे किया जाता है, इसकी पूरी विधिवत व्यवस्था है। उस प्राकृत के ग्रंथ को अमित गति आचार्य महाराज ने संस्कृत में कन्वर्ट किया, उसका नाम लिखा मरण कंडिका। 1898 नंबर की जो श्लोक कारिका है, उसका अर्थ मैं आपके सामने रख रहा हूं, आगम के अनुसार कि मनुष्य से मनुष्य बनता कि नहीं। और इसमें जो नई नवेली माएँ हैं, बहुएं हैं वे, और जो बच्चे हैं वे ध्यान से सुने। अगर मैं इसको शायद एक आध बार पहले ऊपर या नीचे रख सका हूं, मुझे याद नहीं, रख रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि आज हम अपना कुल देवता बना के रहेंगे। आपका तो है, हमें पता है, आपके घर घर के प्रत्येक परिवार का अपना पर्टिकुलर कुल देवता है। मैं आपसे प्रभावित हूं, और मैं भी चाहता हूं कि मैं अपना स्वयं का एक कुल देवता बनाऊं, और आज मैं बना के रहूंगा। हां, अब उस मरण कंडिका ग्रंथ में लिखा 1898 नंबर की कारिका में, उसका अर्थ ना बता के उसमें उदाहरण रूप में वो कारिका, हम सीधा उदाहरण आपके सामने रखते हैं। एक मां थी, उसका पति था, मतलब पिता और पति पत्नी दोनों, बाद में वो मां बनी। पति पत्नी दोनों थे, न्यू कपल था, अभी अभी मुश्किल से 1-2 वर्ष ही होंगे विवाह हुए, और दोनों के दोनों, हम जिस बात को आपके सामने रख रहे हैं, इस उदाहरण को सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पति पत्नी दोनों थे। मरण कंडिका नाम के 1898 नाम की कारिका है, जो उसका अर्थ है उदाहरण रूप में। उसमें लिखा कि पति पत्नी दोनों साथ में हैं, अचानक पति की डेथ हो गई। जैसे ही पति की डेथ हुई, उस पत्नी ने, वो संस्कारवान थी, डेथ हुई तो 1-2 दिन तो रोएगी, स्वाभाविक है, और मन ही मन उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और जब गुरु मिले तो गुरु से उसको वेरीफाई करा लिया। क्यों? क्योंकि कोई भी नियम ना तो मन से लिया जाता है और ना भगवान से लिया जाता है। क्यों? हमें पता नहीं, हमने भगवान के सामने भावुकता में कोई नियम ले लिया, अब भगवान तो मौन है, तो
आपसे वो पलेगा नहीं, या उस योग आप है नहीं, तो बाद में वो टूटेगा तो दोष लगेगा। इसलिए नियम ना स्वयं लिया जाता है और ना भगवान से, नियम हमेशा गुरु से लिया जाता है। क्यों? गुरु एक्टिव हैं, आप उनसे सामने, महाराज जी हम ये नियम लेने, ये तुम नहीं, अभी नहीं, अभी रुको, वो समझा देंगे और आपके जो भावुकता है वो समाप्त हो गई। 4 दिन बाद आपको लगा अच्छा रहा भैया, गुरु ने मना कर दिया, क्योंकि गुरु को पहले पता है तुम्हारा योग नहीं, तुम पाल नहीं पाओगे, छूट जाएगा तो तुम्हें और पाप लगेगा। तो गुरु से ही हमेशा नियम लिया जाता है, ये बात याद रखना, भगवान के सामने नहीं। अगर मान लो उस समय गुरु नहीं है और आपको कोई लेना भी है तो संकल्प ले लो मन में और बाद में जाकर सील साइन करवा लो गुरु से, जैसे ये होते ना सीए, अपने सारी फाइलें ठीक ठाक कर ली हो, जाकर सीए से सील साइन करवा लीजिए, ऐसा करना। अब वो जो माता पिता थे, पति पत्नी, न्यू कपल थे, अभी अभी विवाह हुआ था, 2-3 ही साल हुए होंगे, अचानक पति की डेथ हो गई, और डेथ हुई तो उस पत्नी ने तुरंत आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और पति तो रोज साथ में था ही, उसका गर्भ ठहर गया। 9 महीने बाद उसका एक सुंदर संतान ने जन्म लिया। जब वो संतान जन्म के 45 दिन हो गए और 45 दिन बाद जब देव दर्शन के लिए, प्रथम देव दर्शन के लिए उस मां को लाया जाता है, तो वो मंदिर पहुंची। इत्तेफाक से मंदिर में मुनिराज विराजमान थे। वे मुनिराज ओंकार सागर, श्रवण सागर जैसे नहीं थे, वे मुनिराज अवधि ज्ञान के धारी थे। चतुर्थ काल की बात हो रही, पंचम काल में तो होता ही नहीं ऐसा। हाँ, नहीं तो हम कहते हैं हम अवधि ज्ञान है तो हमारे चक्कर लगाने लगो। अवधि ज्ञान के धारी थे। उसने नमोस्तु किया महाराज को और बोलती है, मघवन ये मेरा बेटा है, 45 दिन का हो गया, इसके 9 महीने पहले, जन्म के 9 महीने पहले इसके पिता की डेथ हो गई थी। मैं बस, आप चूंकि अवधि ज्ञान के धारी हैं भगवान, मैं केवल इतना जानना चाहती हूं कि इसके जो पिता हैं वो कहां हैं, मनुष्य बने, तिरंच बने, देव बने अथवा नारकी बने, आप बता दें कौन सी गति में हैं। वो बोले इसके जो पिता हैं वो मनुष्य गति में हैं। अच्छा, तो मनुष्य गति में विदेश में है कि भारत में? भारत में। भारत में कौन से प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है कि किसी दूसरे प्रदेश में? मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में भी कहां, कौन से जिले में? इसी जिले में। इस जिले में कौन से नगर में? इसी सुसनेर नगर में। इसमें कहां? तो घटते 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 इसी गली में, इसी मोहल्ले में, इसी मंदिर में। यही आप लोग सुन रहे हैं, जो पुत्र है वही पिता है। महाराज ये आप कैसे कह रहे हैं? मरण कंडिका 1898 नंबर की कारिका जाके देख लेना, उसमें लिखा पिता ही पुत्र। मतलब महाराज जी ये कैसे संभव है? जो साइंस के स्टूडेंट हों वो सुन रहे हों, अगर साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे, उसमें विज्ञान आज कहता है कि पति पत्नी का संयोग हुआ और संयोग होने के अंतर मुहूर्त से लेकर के 72 घंटे तक भी घर में किसी भी सदस्य की डेथ हो जाए तो वो उसमें आ सकता है। 72 घंटे ये साइंस मानता है, और जैन साइंस मानता है 1 सप्ताह। अगर मान लो पति पति का संयोग हुआ और संयोग होने के बाद 1 सप्ताह के बाद भी पिता की, पति की, स्वयं की, मां की मतलब उसकी मां की, वो स्वयं नहीं, वो तो वही मर जाएगी, तो पेट गर्भ में कौन रहेगा? मां को छोड़कर कोई भी और जिसकी डेथ हो घर में, डॉगी की, गैया की, भैया की, मैया की, सैया की, कन्हैया की, किसी की भी डेथ हो, वो भी जाकर के उस मां के गर्भ में ले। साइंस कहता है 72 घंटे और जैन साइंस कहता है 1 सप्ताह, मतलब 7-8 दिन। अगर पति पत्नी के संयोग के बाद 8 दिन के अंदर कभी भी पति की डेथ हो जाए तो उसकी डेथ हो गई 1 दिन बाद, और वो मरकर स्वयं अपनी ही पत्नी के गर्भ में पुत्र हुआ। इतना खतरनाक उदाहरण सुनने के बाद भी आपको संसार में रस आ रहा है। अब मैं आपको इससे ज्यादा खतरनाक उदाहरण कहां से लाऊं बताओ।
इसको सुनकर भी आपको संसार से वैराग्य नहीं होता, धन्य है आपकी दृढ़ता। सुन रहे हो, ये सत्य और आगम प्रणीत है और दूसरी शताब्दी का ग्रंथ है, आज से 2000 वर्ष पहले महावीर स्वामी के मुख से निकला और लिख दिया। इससे भी यह सिद्ध होता है कि मनुष्य से मनुष्य तो बनने में कोई बाधा है नहीं। घड़ी तेज चलने लगी, अभी तो अपन ने शुरुआत की, अपन वहीं चलते हैं। अब मैं कुल देवता बनाना चाहता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि आप सबके अपने अपने कुल देवता हैं। पूछा कि कुल देवता कौन, परीक्षा तो कर लूं। तो बोले महाराज जी हमारे कुल के जो देवता मतलब पूर्वज जो घर में हुए वो, परदादा दादा दादा। तो हमने सोचा पहले हम ये पता लगाते हैं कि वो गए कहां होंगे। तो 4 गतियों में से कहीं नरक गए होंगे, जा सकते हैं, तो हम पूज नहीं सकते उनको। त्रियंच बने होंगे, मेंढा कहां थी, ऊंट बिलैया, तो नहीं पूज सकते। और अगर मनुष्य बने हों तो भी हम उनको नहीं पूज सकते। क्यों? मनुष्य को क्या पूजना। अब आप लोगों को पूरा भरोसा है, इसका मतलब कि आपके जो कुल देवता हैं पूर्वज, वे सब के सब देव बने होंगे, तभी तो आप पूज रहे। देवादि देव की तो बात ही खत्म हो गई, बन नहीं सकते। अब बची एक ऑप्शन देव। अगर वे 4 में से 3 गतियों में गए तो आप पूज नहीं सकते उनको, ये तो फैक्ट हो गया। जिनके पास घर की बुद्धि होगी वो मेरे भावों को अच्छे से समझ रहे होंगे। किराए की बुद्धि वालों को अपन समझाना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो 70 दिन में अभी तक नहीं समझे, आपका समझेंगे। समझ में आ रही? महाराज हो सकता है हमारे पूरे पूरे पूर्वज जितने भी हमारे खानदान में हुए सब देव बने हो, ठीक है। अगर वे देव बने हैं तो भवनेत्रिक होती है। 4 निकाय होते देवों के, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वैमानिक देव होते हैं वे सम्यक दृष्टि भी जन्म लेंगे वहां, मिथ्या दृष्टि भी। लेकिन पंचम काल में वैमानिक देव यहां आते नहीं। तो जब वे आते ही नहीं तो आपका कुछ हित अहित करेंगे ही नहीं, तो उनको पूजने से फायदा क्या। अब बचे 3, कौन? भवनेत्रिक के 3, जिसको देव दुर्गति बोलते हैं। वैमानिक को छोड़ करके भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ज्योतिषी मतलब ये ऊपर वाले, ज्योतिषी पूरे देव। भवनवासी और व्यंतरों की व्यवस्था हम आपको बता चुके हैं। यत्र तत्र विचरंती इति व्यंतरा, यहां भी भवनवासी और व्यंतरों के आवास होंगे। कहीं भी वृक्षों की कोटर, खाली शून्य स्थान, खाली घर, खाली मकान, जंगल, पर्वत, बावड़ी, कुएं, इन आदि में वो रहते हैं। इन प्राय इन जगहों पर उनका इसके अलावा उनके और भी 2 आवास हैं। एक तो इस चित्रा पृथ्वी के नीचे और एक द्वीप समुद्रों के ऊपर। एक को बोलते हैं भवन, एक को भवनपुर और एक को आवास। इन तीनों के में से देव ज्योतिषी रहते हैं ऊपर और भवनवासी और व्यंतर यहां वहां। शॉर्ट में बता दूं, देव अगर आपके पूर्वज बने हैं तो वे 4 में वैमानिक तो आते नहीं, सो उनको तो पूज नहीं सकते, क्योंकि वे आएंगे ही नहीं, भला बुरा करेंगे नहीं, तो पूजना क्यों। उससे अच्छे तो फिर भगवान को पूजे, क्योंकि भगवान भी नहीं आते। अब बचे 3, वैमानिक को छोड़कर व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी। इसको भवनेत्रिक बोलते हैं, इसको देव दुर्गति बोलते। जैसे मनुष्यों में कोई शूद्र है तो बेचारा मनुष्य होके भी वो निम्न कुल का है, वैसे ही ये देव होकर के भी उच्च स्तरीय देव नहीं कहलाते, ये निम्न स्तरीय देव कहलाते। इसको भवनेत्रिक बोलते हैं। और सिद्धांत है भवनेत्रिक में सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता, ये सिद्धांत है, ग्रंथों में लिखा है। अब अगर वे ऊपर के बने तो आएंगे नहीं, और नीचे के बने भवनेत्रिक में गए, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी, तो वे मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेता वहां समय, तो मिथ्या दृष्टि को क्या पूजना। अब हम बड़ी आफत में पड़ गए। तुम्हारे कुल देवता हैं अपने घर घर के परमानेंट पर्टिकुलर, तो ठीक है। अब हम कुल देवता बनाना चाहते हैं और 4 गतियों के अलावा आपके पूर्वज कहीं गए नहीं, तो अब हमें इन 4 को तो हम बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कारण बता दिया। नारकी को हम कुल देवता बनाएंगे नहीं, तिरंज को बनाएंगे नहीं, मनुष्य को बनाएंगे नहीं, और देव जो ऊंची जाति के हैं वे आते नहीं, नीचे वाले को बनाना नहीं। अब 4 गतियों के अलावा आपके पूर्वज कहीं गए नहीं और आप उनको पूजते हैं। हमें समझ में नहीं आता। आपकी समस्या नहीं दिख रही हमें ये दिख रही हम अपना कुल देवता किसको बनाएं, क्योंकि हम प्रण ले चुके हैं कि हम तो आज कुल देवता बना के रहेंगे। अब कैसेट फंस गई। महाराज
आप कायोसर्ग तो ना, कायोसर्ग कर लिया हमने, बड़ी आफत। अगर हमने कायोसर्ग कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत उस कायोसर्ग को बदल नहीं सकती, ये आपने देख लिया। हमने कायोसर्ग कर लिया, एक कपड़ा नहीं पहनूंगा जिंदगी भर, कोई दुनिया की कोई ताकत पहना नहीं सकती। हमने कायोसर्ग कर लिया, हम खड़े खड़े एक बार हाथों में ही खाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें डायमंड की कटोरी में खिला नहीं सकती। हमने कायोसर्ग कर लिया, हम पैदल ही चलेंगे, कोई चार्टर्ड प्लेन में हमें बिठा नहीं सकता। क्यों? एक दिगंबर मुनि का कायोसर्ग मतलब पत्थर की लकीर। हमने कायोसर्ग कर लिया है आज तो कि हम आज अपना कुल देवता बना के रहेंगे। अब कैसेट फंस गई, आपके हिसाब से बनाएं तो हमारी वो विधि विधान में ठीक नहीं बैठ रहे, और बनाना जरूर है तो क्या करें। तो फिर हमने सोचा भैया इनके कुल को छोड़ो, अपन पहले अपने कुल पे आओ। हम अगर आपकी जगह होते, अपने कुल देवता जो आपने बनाए हैं उनको इसलिए नहीं पूजते क्योंकि पूर्वज गए 4 गतियों में, वे चारों पूजने योग्य नहीं है, अब हम किसको पूजें। फिर हमने सोचा हम अपने कुल की चर्चा करते। हमारे कुल में हमारे जो पिता हैं, कौन? आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वे पूज्य हैं। फिर उनके जो पूर्वज हैं कौन? श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या, ऐसा बोलते ना, शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, वे भी आचार्य महाराज थे, वे भी पूज्य हैं। फिर उसके ऊपर कौन था? हमें तो कुल देवता मतलब शुरुआत बताओ। तो उनको किन को पूजते थे? वो तीर्थंकर महावीर को। तीर्थंकर महावीर 24 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर कौन? आदिनाथ। उसके पहले क्या था? कुछ नहीं, स्लेट साफ थी इस युग में। तो हमारे कुल देवता, हमारे कुल के देवता आदिनाथ सिद्ध हो रहा है। भगवान आदिनाथ स्वामी भी बैठे सामने मुस्कुरा रहे। तो फिर हमें बात जम गई, हमारे कुल के देवता जो हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारा कुल मतलब हमारा जो गुरुकुल था, इसके कुल के जो जहां से गंगा निकली वो कौन थे? भगवान आदिनाथ। वे पूजने योग्य हैं क्योंकि वे 4 गतियों में से किसी गति में नहीं, वे ऊपर है, उनको हम पूज सकते, वे आए तो और ना आए तो हमें जरूरत ही नहीं। तो भैया हमारा कायोसर्ग सफल हो गया, हम तो कायोसर्ग कर ले रहे। हमारे कुल देवता तो भगवान आदिनाथ। अब अंतर इतना है, हम आदिनाथ भगवान को पूजते हैं, प्रभु आदिनाथ, क्योंकि हम जिन कुल के उत्पन्न जाए हैं, जिन कुल में उत्पन्न लिया, जिन कुल के कुल देवता भगवान आदिनाथ। फिर 24 तीर्थंकर हमारे कुल देवता, क्यों? वे कुल के तो हैं। अब हमारे कुल देवता तो हमने फिक्स कर लिए। अब हमने ये पूछा, जैसा आप अपने कुल देवता को पूजते हो, किस कारण से पूजते हो, क्यों पूजते हो, वैसे हम पूजें। तो हम इनको पूजते तो हैं, लेकिन हमारे कुल देवता में और आपके कुल देवता में बहुत अंतर है। हमने इनको कुल देवता मान लिया, ये हमारी कुल परंपरा से पूज्य हैं, और ये पूज्य हैं इसलिए पूज रहे। आप जिस उद्देश्य से कुल देवता को पूजते हो, उस उद्देश्य से हमने ना कभी पूजा ना कभी पूजेंगे। क्यों? महाराज हमारा उद्देश्य क्या? पूछा उनसे, क्यों पूजते हो? महाराज जी हमारे पूर्वज हैं, अगर हम इनको नहीं पूजेंगे तो हमारा अहित होगा। हमने कहा धन्य तुम लोगों का दिमाग सड़ गया है, पागल हो गए हो। सोचो तो, अगर हम अपने कुल देवता को नहीं पूजें और जे हमसे रूठ जाएं तो काय के कुल देवता तुम? समझ में आ रही? महाराज हमारे घर में कोई भी अच्छा काम होता है, बेटे का विवाह हो गया तो हमें अपने कुल देवता को पूजने जाना पड़ता है। अगर बहू के संतान हो गई तो हमें अपने कुल देवता को पूजने जाना पड़ता है। और कुछ भी, कोई भी अच्छा धार्मिक कुछ भी घर में हो, हम लोगों को वहां जाना पड़ता है। अगर नहीं गए तो महाराज गड़बड़ हो जाता है, या तो बच्चा बीमार हो जाता है, नहीं तो डेथ हो जाती है, नहीं तो हम बर्बाद होने लगते। हमने कहा इसका मतलब है कि तुम्हारे कुल देवता तो नहीं है। देवता कौन? जो सज्जन हो, सभ्य हो, हरिया जैसे हो, वो देवता कह लो तो ठीक भी है। अगर आपके बाजू के घर में, घर के बाजू में रहने वाला आपका पड़ोसी आपके अच्छा होने पर अगर उसको बुलौआ ना दो, आपके घर में विवाह हो, बाजू वाले को बुलौआ ना दो, तो वो गाली देने लगे, तो वो आपका मित्र है कि शत्रु? बोलो महाराज, वो तो शत्रु है। तो आपके कुल देवता को अगर आप ना पूजो और वो आपका अहित कर दें, आपके बच्चे को बीमार कर दें, आपके बच्चे की डेथ हो जाए,
आपके घर में अपशगुन होने लगे, आप परेशान होने लगो, तो वो कुल देवता है कि कुल शत्रु, मुझे बताओ। आप लोग लकीर के फकीर बने हैं। मुझे इतना दुख होता है सोच करके कि ये क्या कर रहे हैं, जिन कुल में जन्म लेके, शेरों के कुल में जन्म लेके बकरियों जैसा काम कर रहे। सोचो तो, समझ में आ रही? हम कुल देवता बनाना चाहते, हमारी प्रतिज्ञा थी, हमने तो बना लिया। कौन? भगवान आदिनाथ हमारे कुल के देवता हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई जिसके अंदर ये हो, वो सब हमारे कुल देवता, चाहे वो महावीर हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे पारसनाथ हो, चाहे और जितने भी हुए, तीर्थंकर को छोड़कर जितने सिद्ध हुए अनंतानंत, वे सब हमारे कुल देवता। क्यों? वे सिद्धालय में पंचम गति में विराजमान। लेकिन इन चार गतियों में से कोई भी हमारा, मुझे हंसी आती है, जीवित अवस्था में अपने माता पिता दादी दादा को तो खाना नहीं दे रहा है, और मरने के बाद उनको पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अहित न कर दें। जब वे जीवित अवस्था में तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए, तो मरण अवस्था में वो क्या करेंगे? सोचो तो। और चार गतियों में से कहीं भी गए हो, मनुष्य बने तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सक रहे, तिरंच बने तो तुम्हारा कुछ नहीं, नरक गए तो नहीं, और देव बनने के तो चांस लगा ही नहीं रहे उनके, उन्हें कर्म ही ऐसे नहीं किए। और बन भी गए तो भवनेत्र के बनेंगे, मिथ्या दृष्टि। अब हम किस कुल देवता को पूज रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कुल देवता जरूर होना चाहिए, लेकिन कौन? जो कसौटी पर खरा उतरे, इन चारों गतियों से हटके जो पंचम गति में विराजमान है, वे सब हमारे कुल देवता। समझ में आ रही बात? महाराज जी, लेकिन आप तो कह रहे आज तो चले जाओगे, लेकिन हमें डर लगता है कहीं कुछ हो गया तो। हम 7-8 दिन से सोच रहे, हम 7-8 दिन से अकेले सोते, यहां भी अंदर पूरे मंदिर में कोई नहीं। हम माला फेर रहे, भगवान एक आध तो कोई आ जाए। हमें कहा गया महाराज अब आपका ये होने वाला है, अब आपका वो होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, आपका वैसा हो जाएगा, उनका हो गया, उनका हो गया। हम सोच रहे हमारा भी तो हो जाए, कोई आए तो। किसी की हिम्मत नहीं कि वो एक सच्चे साधु के सामने आ जाए, और अगर आएगा भी, लिख लो, नाक रगड़ेगा नाक और चला जाएगा नमोस्तु करके। मैं रोज इंतजार करता हूं कोई तो आए, धर्मेंद्र आ जाए, हेमा मालिनी, कोई तो आ जाए। किसी की हिम्मत नहीं। समझो, आप पहले समझो बात को। हां, इसलिए आप लोगों से कहना है, आप बुद्धि लगाओ, जिसको भी आप अपना कुल देवता मान के पूज रहे हैं, पहले बुद्धि लगाओ, ये हैं कौन? वही वाली बात हो गई कि मेला में वो हमने एक दिन कहाई सुनी थी, कौआ गिर गया ऊपर से नीचे, अब वो पंडा थे, उनने एक माला रख दी, 4 रख दी, धीरे धीरे ढेर लग गया, सेठ जी उनने मन्नत मांगी, पूरी भी हो गई, पत्थर का मंदिर बन गया। कौन से देवता? ये है कुल देवता की हकीकत आपके। समझ में आ रहा? समंत भद्र स्वामी ने लिखा है रत्न करंडक श्रावकाचार में, क्या लिखा मालूम? उसमें लिखा, भयासा स्नेह लोवाच कुदेवागम कुलिंगी नाम प्रणामम विनियम चैव ना कुरु शुद्ध दृष्टया। एक सम्यक दृष्टि जीव भय से, आशा से, लोभ से, भयासा स्नेह से कभी भी मिथ्यात्व को नमस्कार नहीं करता। क्या कहा? भय से, हमें डर लगता हमारे पूर्वज कहीं कुछ कर दें, भय से नमस्कार नहीं करेगा। आशा से कुछ दे दें, दुकान चलाने लगे ज्यादा, नहीं करेगा। स्नेह से, हमारे दादा थे, हमें उनसे बहुत राग था, प्रीत थी, तो भी नहीं करेगा। भय, आशा, स्नेह, लोभ, और लोभ से, ना भय से, ना स्नेह से, ना आशा से, ना लोभ से कभी भी एक सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मिथ्यात्व को, कुदेवागम लिंगीलाम, कुदेव को, शास्त्र को, गुरु को नमस्कार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जब हमारे कुल देवता इतने पावरफुल हैं, दुनिया का चक्रवर्ती हो, चाहे वो सम्राट हो, कोई स्वधर्मेंद्र जिनके चरणों का दास है, उसको छोड़ करके हम कुल देवता को पूज रहे। धन्य तुम्हारा कुल और धन्य तुम्हारे देवता। हमारे कुल देवता तो वे बैठे आदिनाथ भगवान। समय ज्यादा हो गया, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब मिठाई। शीर्षक है वक्त नहीं लगता है। क्या शीर्षक है? वक्त नहीं लगता है। दुनिया में कोई नहीं जो कभी गिरा ना हो, आज भले शिखर पुंज पहले सिर फिराना हो। जितने भी लोग आज दुनिया में हैं, जो भले आज भगवान बन गए, लेकिन वे सब नीचे यहीं थे,
सब सिर फेरे थे। दुनिया में कोई नहीं जो कभी गिरा ना हो, आज भले शिखर पुंज पहले सिर फिराना हो, जब जागे भोर तभी, जब जागे भोर तभी, बस यही सजगता है। सजगता मतलब अलर्टनेस, भोर माने सवेरा, जब जागे तभी सवेरा, जब समझ में आया उसी दिन से सुधर जाओ। आज से, अभी से इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सबको कायसर कर लेना चाहिए। प्राण चले जाएं, प्रण नहीं जाएगा। मैं कभी भी अपने कुल देवता के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगी। जो कुल के देवता हैं वो आप लिख लो। किसी की इतनी सी सुई के नोक बराबर भी ताकत नहीं कि आपका कुछ बाल बांका कर दे। महाराज फिर भी हो तो जाता है, आपकी धारणा बनी ना, इसलिए होता, आपको लगता है इससे हो गया। अब हमने मान लो कल उपास करना पड़ा और थोड़ी सर्दी, देखो महाराज इससे आपको सर्दी हो गई, ये तो आप दिमाग लगा लोगे। यही चल रहा है दुनिया में। ये जितने भी तथाकथित हैं उनकी दुकान इसी से चल रही। बहुत जल्दी तेरा आयत होने वाला है। अब बहुत जल्दी कब? साल भर, 2 महीना, 6 महीने, कभी भी हुआ। जैसे ही हुआ महाराज ने कहा था, महाराज अंतर्यामी है, महाराज आप ही भगवान हो, बहुत जल्दी तेरा अनिष्ट होने वाला, इष्ट होने वाला है। अब साल 6 महीना में या तो अहित होगा या बुरा होगा या अच्छा होगा। अच्छा हुआ तो महाराज भगवान है, और बुरा हुआ तो, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया था। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी कब? डेट बताओ ना, कौन दिन? कुछ नहीं। ये सब उल्लू बनाने के फंडे, फंडिंग के फंडे हैं ये, फंडिंग के फंडे, समझ रहे हैं? इसलिए अपनी बुद्धि चलाओ, दिमाग लगाओ, और सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा, हाँ आप समझ गए हमारा कुल देवता खतरनाक है बहुत। दुनिया में कोई नहीं जो कभी गिरा ना हो, आज भले शिखर पुंज पहले सिर फिराना हो, जब जागे भोर तभी, बस यही सजगता है। जब जागे भोर तभी, बस यही सजगता है, और गिरकर उठ जाने में वक्त नहीं लगता है। महाराज हम तो अपने आप को कमजोर समझते हैं। खुद को दूसरों से हीन मानना गुनाह है। खुद को दूसरों से हीन मानना गुनाह है। आत्मबल जगा ले तुझ में शक्ति बेपनाह है। खुद को दूसरों से हीन मानना गुनाह है। आत्मबल जगा ले तुझ में शक्ति बेपनाह है। बुलंद हौसलों से कोई कुछ भी कर सकता है, और अच्छे दिन आने में वक्त नहीं लगता है। महाराज आज हमारा समय ठीक नहीं चल रहा। आज वक्त ठीक नहीं, कल का करते इंतजार। आज वक्त ठीक नहीं, कल का करते इंतजार। कल कभी भी आता नहीं, आज से ही हो सुधार। आज वक्त ठीक नहीं, कल का करते इंतजार। कल कभी भी आता नहीं, आज से ही हो सुधार। वक्त बीत जाने पर लौट नहीं सकता है, और फिर सब कुछ लौट जाने में वक्त नहीं लगता है। महाराज जी हम नहीं कर पाएंगे। अपने शब्द कोश से नहीं को अब निकाल दो। अपने शब्द कोश से नहीं को अब निकाल दो। कठिन जगत में कुछ नहीं, उठो करो मिसाल दो। दहाड़ो मैं करने से काम नहीं चलता है, और सफलता हाथ लगने में वक्त नहीं लगता है। कब से करें महाराज शुरुआत? आज से, अभी से जोरदार शुरुआत हो। उत्साह हो, उमंग हो, नई नया प्रभात हो। पुरुषार्थी तो रेत पर भी नाव चला सकता है, और ऊंचाइयों को छूने में वक्त नहीं लगता है। अहिंसा परमो धर्म की